पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम इसरो टीवी के नाजरीन, मैं आपका होस्ट सनाउल्लाह आपसे मुखातिब हूँ। आज हम पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर सैर हासिल तबसरा करेंगे। वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी बिना पर पाकिस्तान 1947 के बाद अपनी समत का तयन न कर सका, जिसकी सबसे बड़ी वजह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात थी। और फिर बाद में आने वाले हुक्मरानों ने अपनी मनमानियां करते हुए नौज़ायदा मुल्क को अपने अंदाज से चलाया। जमहूरियत परवान न चढ़ सकी। मुल्क में बार बार मार्शल लॉ लगने से मुल्क की बुनियादें खोखली होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से मुल्क में अनारकी फैली और मुल्क दो लख्त हो गया। आज भी कमोबेश मुल्क के वैसे ही हालात हैं। मुल्क की मौजूदा मसाइल के साथ साथ उनके हल की तजावीज़ भी इसी एपिसोड में शामिल हैं। पाकिस्तान की मौजूदा मजमूई सूरत हाल पर एक तफसीली तज्जिया करना एक बहुत बड़ा मौजू है, जो मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करता है, जिसमें सियासी, इक्तिसादी, समाजी और बैनुल अक़वामी हालात व वाक़यात हैं। ये मज़मून पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालेगा। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल हालिया बरसों में बहुत मुतग़य्यर रही है। मुल्क में जमहूरियत का निज़ाम तो मौजूद है, लेकिन सियासी इस्तेहकाम की कमी की वजह से मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। हालिया बरसों में सियासी अदम इस्तेहकाम, हुकूमती तब्दीलियाँ और अपोजिशन के साथ महाज़ाराई ने मुल्क की सियासत को मुतासिर किया है। 2024 में भी सियासी मंजरनामा गैर यकीनी रहा, जहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातें और रहनुमा इक़्तिदार की जंग में बरसरे पैकार हैं। सियासी पार्टियों के किरदार के हवाले से पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो अपने इक़्तिदार की हवस में मुल्क की सियासी समत को मुतासिर करती रहीं। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान की क़यादत में सियासी तनाज़ात और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी है। इसके साथ साथ आज कल जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में हालिया बजट में होश रुबा टैक्सेस में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ धरना जारी है। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते, हमारा धरना जारी रहेगा। इंतखाबात का अमल और सियासी तब्दीलियां मुल्क में सियासी मंजरनामे को मुसलसल तब्दील करता रहा है। हालिया इंतखाबात में नताइज ने मुल्क की सियासी डायनामिक्स को बदल दिया है और नए चैलेंजेस का सामना है। इंतखाबात की शफाफियत और इंतखाबी धांधली के इल्जामात भी सियासी कशीदगी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते रहे हैं। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल भी काफ़ी पेचीदा मसला बन चुकी है। मुल्क की मईशियत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रही है, जिनमें मालियाती खसारा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे कई मसाइल शामिल हैं। मुल्क की मईशत मालियाती बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से हुकूमत को बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF की शराइत के तहत मुख्तलिफ इक़्तिसादी इस्लाहात की ज़रूरत है, जो कि अवामी मुश्किलात को बढ़ा सकती हैं। महंगाई और बेरोजगारी की शरह बुलंद है, जिसने आम शहरियों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। खास तौर पर नौजवानों में बेरोजगारी की शरह भी तशवीशनाक हद तक है। हुकूमत को इन मसाइल को हल करने के लिए मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सनतें और तिजारती शोबाजात भी मसाइल का शिकार हैं। तवानाई की कमी, बुनियादी ढांचे की खराब हालत और आलमी तिजारती पाबंदियाँ इक़्तिसादी तरक्की में रुकावटें हैं। पाकिस्तान की मौजूदा समाजी सूरत हाल में भी कई मसाइल मौजूद हैं, जिनमें तालीमी निज़ाम, सेहत की सहूलतें और इंसानी हुकूक शामिल हैं। मुल्क में तालीमी निज़ाम की बेहतरी की ज़रूरत है। तालीमी मयार की कमी, स्कूलों की कमी और तालीमी वसाइल की क़िल्लत ने तालीम के शोबे को बुरी तरह मुतासिर किया है। हुकूमत को तालीमी इस्लाहात पर तवज्जो देनी होगी, ताकि हर बच्चे को मयारी तालीम फराहम की जा सके। सेहत के शोबे में भी बेहतरी की ज़रूरत है। बुनियादी सेहत की सहूलतों की कमी, अस्पतालों की नाक़िस हालत और सेहत की देखभाल की अदम दस्तयाबी अवामी सेहत के मसाइल को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ इंसानी हुकूक की सूरत हाल भी तशवीशनाक है। ख़वातीन, अक़लियती ग्रुपों और इंसानी हुकूक के कारकुनों को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत और सिविल सोसाइटी को इंसानी हुकूक की हिफाजत के लिए मुश्तरका कोशिशें करनी होंगी। नाजरीन, अब आते हैं पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की तरफ।
किसी मुल्क की बैनुल-अक़वामी पॉलिसी भी अहम होती है, खास तौर पर पड़ोसी ममालिक और आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात तारीखी तौर पर पेचीदा रहे हैं, खास तौर पर मसला कश्मीर के हवाले से हालिया बरसों में दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है, जो कि खित्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के साथ अपने ताल्लुकात को मुतवाज़न करने की कोशिश की है। अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और चीन के साथ इक्तिसादी ताउन ने पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी पॉलिसी पर असर डाला है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अहम हैं, खास तौर पर दहशतगर्दी और सरहदी मसाइल के तनाजुर में दोनों ममालिक को मुश्तरका मसाइल के हल के लिए ताउन की ज़रूरत है। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस का भी सामना कर रहा है, जिनमें मौसमियाती तब्दीली, पानी की कमी और माहौलियाती आलूदगी शामिल हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से मुतासिर हो रहा है, जिसमें शदीद गर्मी, सैलाब और दीगर कुदरती आफात शामिल हैं। हुकूमत और आवाम को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात करने की ज़रूरत है। पानी की किल्लत पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है, जो कि ज़राअत, सेहत और ज़िंदगी की दीगर ज़रूरियात को मुतासिर कर रहा है। पानी के इंतज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर पॉलिसियों की ज़रूरत है। हवा और पानी की आलूदगी ने आवाम की सेहत और माहौलियाती तवाज़ुन को मुतासिर किया है। माहौलियाती क़वानीन और अवामी आगाही के ज़रिए से आलूदगी को कम करने की ज़रूरत है। नतीजा: पाकिस्तान की मौजूदा मजमूई सूरत-ए-हाल एक पेचीदा और मुतग़य्यर सूरत-ए-हाल है, जिसमें सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और माहौलियाती चैलेंजेस शामिल हैं। मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ मसाइल का हल निकालना होगा। इसके लिए हुकूमती इक़दामात, अवामी शराकतदारी और बैनुल-अक़वामी ताउन की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इन चैलेंजेस का मौसर अंदाज में हल निकालना ज़रूरी है, ताकि मुल्क तरक्की की राह पर चलकर अपने मकासद हासिल कर सके। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तमाम अर्ज़ी व समावी आफात और अंदरूनी व बैरूनी ख़लफ़शार से महफूज रखे और मुल्क में अमन व सलामती और खुशहाली की फ़ज़ा कायम हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसरू टीवी के नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।